ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सारे लोग जर्मनी 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 कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण है? तो सबसे मुख्य कारण है भैया नो ट्यूशन फीस। जर्मनी में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ट्यूशन फीस लगती ही नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट हैज सब्सिडाइज द एंटायर एजुकेशन। पढ़ाई का पैसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत जो पैसा लगता है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो रफली आप मान के चलो 9,000 से 25,000 रुपए पर सेमेस्टर। तो अगर कोई आपसे 25,000 रुपए पर सेमेस्टर ले रहा है मतलब 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए में पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट। और अगर 3 साल का करते हो बैचलर्स डिग्री तो और कम 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा। देयर यू कैन वर्क पार्ट टाइम व्हाइल यू आर स्टडीइंग देयर। पार्ट टाइम सारे जगह लोग काम करते हैं। अब पार्ट टाइम में जो मिनिमम वेजेस रूल्स हैं इन जर्मनी, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी अर्निंग मिनिमम 92,000 रुपीज, मिनिमम 92,000 रुपीज, एंड योर लिविंग एक्सपेंस इज कैन रेंज फ्रॉम 45,000 टू 99,000। तो अगर इवन मोस्ट लग्जूरियस वे में आप रहते हैं 99,000, then also it would be covered by your basic minimum wage। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने आए हैं कि जर्मनी में अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। जो बच्चा जर्मनी पढ़ने का सोच रहा है या जर्मनी जाने का सोच रहा है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जर्मनी में कुछ मेजर रूल चेंजेस हुए हैं एंड दिस विल अफेक्ट योर स्टडी अब्रॉड के सपने पे। तो चलिए देखते हैं कि विच ऑल मेजर चेंजेस आर देयर इन जर्मनी के रूल्स एंड हाउ इज इट गोइंग टू इंपैक्ट यू। आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको आपके काम का बहुत सारा कंटेंट मिलेगा विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और आपने अगर हाँ मैं जर्मनी के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर रूल जो चेंजेस हुए हैं वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहला ये कि इंडियन स्टूडेंट्स नंबर्स इन जर्मनी स्काई रॉकेटिंग टू 98% बाय 2030। ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से बच्चे जर्मनी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में। इसका मेजर कारण ये है, और इनफैक्ट ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे अक्रॉस ग्लोब ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए आपको बता दो, जर्मनी में 28 लाख स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स 28 लाख। इस 28 लाख स्टूडेंट्स में से करीबन 4,70,000 69,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। मतलब रफली आप मान के चलिए कि पूरे कंट्री में रफली 15% के आसपास इंटरनेशनल बच्चे पढ़ रहे हैं। 85% उस कंट्री के अपने बच्चे हैं। 15% इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात। दूसरा, अब ये जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें से इंडिया का परसेंटेज, इंडिया के स्टूडेंट्स करीबन 12% है। तो जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 12% इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ये काफी बड़ा परसेंटेज है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सारे लोग जर्मनी 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 कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण है? तो सबसे मुख्य कारण है भैया नो ट्यूशन फीस। जर्मनी में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ट्यूशन फीस लगती ही नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट हैज सब्सिडाइज द एंटायर एजुकेशन। पढ़ाई का पैसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत जो पैसा लगता है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो रफली आप मान के चलो 9,000 से 25,000 रुपए पर सेमेस्टर। तो अगर कोई आपसे 25,000 रुपए पर सेमेस्टर ले रहा है मतलब 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए में पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट। और अगर 3 साल का करते हो बैचलर्स डिग्री तो और कम 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा। तो काफी कम फीस है। ऑल्दो अभी धीरे धीरे जर्मनी में यूनिवर्सिटीज अपना रूल चेंज कर रही हैं। बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने नया रूल निकाला है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे उनसे हम 1.3 लाख टू 5.4 लाख रुपीस पर सेमेस्टर के आसपास चार्ज करेंगे। तो अब अगर 2 लाख रुपए भी ये सेमेस्टर का चार्ज करते हैं तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। हाँ, इंडियन यूनिवर्सिटीज के आसपास आ जाएगा, ठीक। ऑल्दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहां पर भी थोड़े महंगे हैं, मतलब बट इतने महंगे नहीं कि मतलब एकदम ही आउट ऑफ रीच हो, जस्ट लाइक यूएसए, वैसा नहीं है। तो 4.5 लाख रुपीस टू 18 लाख रुपीस के आसपास का पर एनम का खर्चा है। तो अच्छा, और ये भी आपको बता दूं, ये भी फीस ये पर सेमेस्टर है, दिस इज पर एनम। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जर्मनी में लिविंग एक्सपेंस जो है वो बहुत इजीली केटर किया जा सकता है। क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला तो यहां अकोमोडेशन, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्टेशन जो है टोटल मिलाकर 45,000 टू 1 लाख रुपीस पर मंथ लगेगा। ये हाई है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 50,000 से 1 लाख रुपए अगर आपको लग रहा है पर मंथ, दिस इज वेरी हाई। बट व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस विल बी टेकन केयर इजीली, बिकॉज देयर यू कैन वर्क पार्ट टाइम व्हाइल यू आर स्टडीइंग देयर। पार्ट टाइम सारे जगह लोग काम करते हैं। अब पार्ट टाइम में जो मिनिमम वेजेस रूल्स हैं इन जर्मनी, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी अर्निंग मिनिमम 92,000 रुपीज, minimum 92,000 rupees, and your living expense is can range from 45,000 to 99,000। तो अगर इवन मोस्ट लग्जूरियस वे में आप रहते हैं 99,000, then also it would be covered by your basic minimum wage। In fact, most of the people do earn better than this।
तो इससे एक बात समझ में आती है कि रहना यहां मुश्किल नहीं है, रह तो आराम से सकते हो, उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा ही कमा लोगे पैसा। अब पढ़ाई की बात जो है, तो पढ़ाई की बात इसलिए मेजॉरिटी बच्चे इधर जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अभी भी फ्री पढ़ाते हैं, और जो कुछ यूनिवर्सिटीज पैसा लेना शुरू भी कर रहे हैं, दे आर नॉट चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंटली हाई। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, some of the top universities which are there in Germany. So Germany has the best university which is called as TUM, Technical University of Munich. It has got a QS World ranking of 37. In India, IIT Bombay has got a QS World ranking of 118. So if you take 118, these all universities are better than IIT Bombay in the QS World ranking. RWTH Essen University, Free University of Berlin, University of Heidelberg, University of München, Technical University of München. This is Munich basically. So these all universities are better in the QS World ranking compared to IIT Bombay. So that gives a very strong sense of feeling that probably we should go for German universities because they are better and costing you less. Fine. These are the major primary reasons why most of the students are moving towards Germany. Now moving forward, what are the admission requirements there? So higher education requirements is that if you are going there in an English course, then you need to prove IELTS, TOEFL, English proficiency. If you are going there for a German taught course, then you need to prove that HZB, matlab your German proficiency also. Next is, if your school leaving certificate not considered equal, you may need to complete a foundation year in Germany called Studentenkolberg, जो मतलब ठीक है उसको क्या कहते हैं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, but I'll just tell you what it means. तो in Germany, before getting into college, 13 years of education is required. जैसे in India, you need 12 years of education, class 1 से लेके class 12 तक. But in Germany, it is 13 years. तो if you have passed 12 from India, that is not recognized there. तो वहां पे करना क्या पड़ता है? Two methods are there. First, that you either complete this Studentenkolleg, ऐसा करके उनका एक कोर्स होता है, which is of 1 year. You complete that and then you are eligible for studying in Germany. तो ये आप जब वहां जाएंगे, when you will go to Germany, there only you'll have to attend this course, you'll have to pass this 1 year course and then you are eligible. Second method is that you are enrolled in any university in India and after studying 1 year in that university, you go to Germany. That is also possible. And even third option is there that you study for 1 year in Germany in any German course where you are learning German. कहते हैं ना जर्मन लर्नना सीखना भी जरूरी है, मान लेते हैं तुम्हारा कोर्स ही जर्मन में है, तो अगर आप वहां पे जर्मन सीख रहे हैं और वो 1 साल का कोर्स है तो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड. क्लियर? तो ये 3 तरीके हैं जर्मनी जाने का. नाउ अगर आईएल्ट्स इंग्लिश वाला कोर्स है तब तो टेंशन ही नहीं है, आईएल्ट्स टोफल दिखा लो, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर जर्मन है तो जर्मन का टेस्ट डैफ देना पड़ेगा और ये आपको पास करना पड़ेगा. अब मूविंग फॉरवर्ड, मस्ट नो चेंजेस. अब चेंजेस क्या है ये देख लीजिए. तो और वैसे आपको बता दूं कि कोई अगर बच्चा जाना चाहता है तो वी विल बी हेल्पिंग यू, मतलब माय एंटायर टीम इज देयर टू हेल्प यू. मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया है. थ्रू दैट लिंक यू विल बी एबल टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द हेल्प. दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप नीचे अपने डिटेल्स डाल दीजिए और विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आवर पार्टनर्स जो एक्चुअली ये पूरा हेल्प देखते हैं, जो पूरा काउंसलिंग सेगमेंट देखते हैं, दे विल बी गेटिंग इन टच विथ यू एंड विल बी हेल्पिंग यू विथ गोइंग टू जर्मनी. जर्मनी के जो भी आपके डाउट्स हैं, जहां जाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं. क्लियर? अब मस्ट नो चैलेंजेस. अब चेंजेस, क्या चेंजेस हैं वो ध्यान से देख लो. तो कुछ चेंजेस हैं. सबसे पहला, फरवरी 17 से कुछ चेंजेस लाए गए हैं वीजा रूल्स में. क्या है? जर्मनी हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू ऑनलाइन सिस्टम कॉल्ड दिस कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल. इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं, जर्मन में पता नहीं क्या लिखते हैं. फॉर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट स्टार्टिंग फरवरी 2025. अब होगा क्या? ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन बिफोर गोइंग टू वीएफएस फॉर द वीजा अपॉइंटमेंट. होना यह है, पहले ऐसा होता था कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करने के बाद आपको दिल्ली जाना होता था. दिल्ली में जर्मन एम्बेसी है, उस जर्मन एम्बेसी में जाकर आपको वो डॉक्यूमेंट देने होते थे, फिर वो उसको वेरीफाई करते थे. अगर वेरीफाई हो गया तो उसके बाद आपको एक स्लॉट दिया जाता था, उस स्लॉट पे आपको जाना होता था और तब आपका वीजा इंटरव्यू होता था. उस वीजा इंटरव्यू में अगर सब कुछ सही रहा तो आपको वीजा मिलता था. अब ये पहले का प्रोसेस था. अब क्या होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे. सारा डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आपको वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड ऑनलाइन ही पता चल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं. अगर सब कुछ पता हो गया, चल गया, तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट, वीजा का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा. इसको लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे दिया गया.
फिर आपको एक ही बार दिल्ली जाना होगा जर्मन एम्बेसी में, और वहां पर आपका वीजा इंटरव्यू होगा. इफ यू आर पास्ड देन यू विल गेट द वीजा. तो ये वो पूरा प्रोसेस है, ये अब ऑनलाइन हो गया और इससे कम समय में जल्दी काम हो जाएगा और आपको ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज बिफोर February the student had to prepare physical documents, book a appointment, submit their papers, biometric, paper vision. करीबन मतलब आराम से it used to take 3 months, आराम से, very easily. But now this will all be completed probably in 1 or 1.5 months. So that is the best part. Now how you need to do this? ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है, लिंक आप गूगल से निकाल लीजिएगा. डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग VFS, एंड देन वीजा प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल. फाइनली दैट्स इट. नाउ तो इससे पेपर वर्क वगैरह काफी कम हो जाएगा, फास्ट तो हो ही जाएगा अनडाउटेडली. अब बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, जो वहां पे मांगेंगे, जो आपको देना होगा, पहला वैलिड पासपोर्ट, यू शुड हैव अ पासपोर्ट. देयर आफ्टर फिल्ड एंड साइंड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सब कुछ सही है, आप इसको साइन करके देंगे. फोटोकॉपी एंड प्रिंट ऑफ द मेन पेज ऑफ योर पासपोर्ट फॉर योर रेफरेंस. उसके बाद मोटिवेशन लेटर, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विच इज कॉल्ड SOP. तो आपको SOP देना होगा. फिर APS सर्टिफिकेट. APS सर्टिफिकेट क्या होता है? ये वो सर्टिफिकेट होता है विच सर्टिफाइज कि आपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो सारे सही हैं, वैलिड हैं और आप जर्मनी में पढ़ सकते हो. तो ये सारे APS सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलेगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे. उसके बाद APS सर्टिफिकेट इज अ मस्ट हैव फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू जर्मन यूनिवर्सिटीज. इट वेरीफाइज देयर एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन जर्मनी. यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, आपको जहां से भी एडमिशन का कॉल आया है, क्योंकि आपको कॉल आएगा तभी आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वीजा नहीं मिलेगा. मतलब या तो फिर कोई और पर्पस के लिए लो. तो आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर होना चाहिए. लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आप इंग्लिश में है तो IELTS दीजिए. अगर आप जर्मन कोर्स पढ़ रहे हैं तो जर्मन का टेस्ट आप दीजिए. एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट्स, जो APS सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे देना होगा. अपडेटेड CV और हेल्थ इंश्योरेंस. जाने के पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है, नहीं तो वीजा नहीं मिलेगा. ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो माई टीम विल हेल्प यू. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है फॉर गेटिंग दैट हेल्प. हेल्प इज फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ प्रूफ ऑफ फंड्स भी दिखाना जरूरी है. ये आपके वीजा टाइम पे आपसे पूछेंगे. प्रूफ ऑफ फंड्स कितना है, यहां पे भी रूल चेंज हुआ है. जर्मनी रेजेस प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट, पहले से बढ़ा दिया गया. पहले कितना था? तो अर्लियर इट वाज 10,96,000, रफली 11 लाख. अब आपको प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पे 11,65,000, मतलब रफली 12 लाख मान लो. तो मोटा मोटी तो कुछ 6-8%, 6% के आसपास राइज हुआ है. ये 6% इंक्रीज्ड फीस आपको दिखानी पड़ेगी वहां पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीजा अप्रूवल. ये पर ईयर का होता है. तो अगर मतलब हर साल आपको, जैसे आप जा रहे हो तो आपको हर साल आपके अकाउंट में 11.5 लाख या 12 लाख रुपए हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज, मैंने जर्मनी पे काफी डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए हैं, जैसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी. इसका बच्चे का काफी डिमांड आया था कि सर आप इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है. इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा. इसमें सारे यूनिवर्सिटीज का एक्सप्लेनेशन भी दिया हूं, उसकी फीस क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह. I tried helping you as much as I can, but still if there would be some points which I would not have been able to cover, so you can very freely reach out to me or to my team for getting that help or getting that counseling or getting that information for that matter. So how you can do that? There is a link in the description box, given in the description box. You can click on that link, fill all your details. You'll get a call back from my team within 48 hours. Why asking 48 hours? Because this service is absolutely free of cost. Hence, we are getting a high call volume. So you'll be getting a call within 48 hours. You can ask all your doubts. You can clear all your points and on all your information you can get from my team. Thereafter, you can decide. Okay. So we would be happy helping you. You can just drop down your details, and my team would be connecting with you to give you all the details. Okay. Fine. So that was all for this session. Hope you loved and enjoyed it. With this, it's time to say a goodbye. See you all in the next session. Till then, bye-bye. Take care.